तो कहानी शुरू होती है अर्थ की कोर यानी कि गहराई में, जिसे होलो अर्थ का नाम दिया गया है। दिखाया जाता है कि होलो अर्थ के अंदर कॉन्ग के पीछे बहुत से टाइटन पड़े हुए थे। कॉन्ग भागते हुए एक खाई के पास आकर रुक गया है, और जैसे ही ये खतरनाक टाइटन कॉन्ग को मारने के लिए आगे बढ़े, तभी कॉन्ग ने यहाँ एक पत्थर को गिराते हुए छुपी हुई खाई का मुंह खोल दिया। बहुत से टाइटन कॉन्ग के बनाए इस ट्रैप में गिर गए, जिसमें से एक को पकड़कर कॉन्ग ने बीच से चीर डाला और मार दिया। ये देखकर सभी टाइटन्स उसे डर कर भाग गए, जिसके बाद अब ये कॉन्ग अर्थ में अकेला ही रह गया। अब दूसरी तरफ हम अर्थ की सरफेस पे डॉक्टर इलेन को से मिलते हैं, जो दुनिया में टाइटन्स की वजह से आने वाले खतरों की जांच करती है। उनके भेजे हुए सिग्नल्स की मदद से गॉडजिला, जो कि खुद एक मॉन्स्टर्स है, वो भी इंसानों की इन खतरनाक टाइटन से हिफाजत करता है। और आजकल वो रहता था समुंदर की गहराइयों में। एक दिन रोम में जब किसी खतरनाक टाइटन ने हमला किया, तो गॉडजिला उसे मारने के लिए पानी से बाहर आया। गॉडजिला ने इस टाइटन से लड़ाई की, उसे हराते हुए आखिर में गॉडजिला ने उसे अपने एटॉमिक अर्थ के जरिए मार दिया, जिसके बाद वो दोबारा पानी में चला गया। जबकि यहाँ डॉक्टर इलेन के ऑफिस में हमें बताया जाता है कि होलो अर्थ में से उन्हें कुछ अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे हैं, जिन सिग्नल्स को डॉक्टर इलेन भी देखकर काफ़ी परेशान थी। हम उनकी अडॉप्ट की हुई बेटी जिया को स्कूल में देख रहे थे। जिया को क्लास में बैठे बैठे हेलुसिनेशंस हो रही थी, अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, जिसके चलते उसके बहुत से टेबल के ऊपर ड्राइंग बनाई। ये देखते उसकी क्लास के बच्चों के साथ उसके टीचर भी डर जाते हैं कि पता नहीं उसे क्या हुआ। जिया के लिए डॉक्टर इवीन को स्कूल बुलाया जाता है, जहां जिया उन्हें बताती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रहे हैं। मुझे आगे बंद करते ही अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। पता चलता है कि जिया आईवी ट्राइब की आखिरी मेंबर थी, जो लोग कॉन्ग के साथ बातें कर सकते थे। रात में जिया को दोबारा से ही हेलुसिनेशंस होते हैं वो इन सारी चीज़ों से घबरा कर डॉक्टर इलियन से कहती है कि मुझे लगता है कि होलो अर्थ में कॉन्ग किसी मुश्किल में है, मुझे उससे मिलना चाहिए। डॉक्टर इलियन जवाब में कहते हैं कि ओके ठीक है, हम कुछ करेंगे इस बारे में, अभी तुम सो जाओ। वो जब जिया को हेलुसिनेशंस के बाद बनाई हुई ड्राइंग्स को गौर से देख रही थी, जिन्हें देखते ही उन्हें याद आ जाता है कि दोपहर में होलो अर्थ से जो उन्हें सिग्नल्स मिले थे वो भी जिया की बनाई ड्राइंग्स से जैसे ही थे, जिन्हें लेकर वो जल्दी से एक एक्सपर्ट के पास जाती है। वो बता सकता था कि ये सिग्नल किसी टाइटन के भेजे हुए हैं, या कि इन सिग्नल्स को गौर से देखते हुए ये आदमी बताता है कि इस बार ये सिग्नल ना ही तो किसी टाइटन के भेजे हुए हैं और ना ही कॉन्ग के, बल्कि ये सिग्नल इंसानों के भेजे हुए हैं। इसी टाइम पर डॉक्टर इलेन को मैसेज मिलता है कि पानी के अंदर गॉडजिला भी जाग चुका है, जो देखने के बाद वो ये समझ जाते हैं कि ज़रूर दुनिया के ऊपर कोई खतरा आने वाला है, जिसे गॉडजिला ने पहले ही भांप लिया था। पानी से निकलने के बाद गॉडजिला यरूशलेम को ही अपना ठिकाना बनाया था, और यही हमें दिखाया जाता है कि हेलो अर्थ से कॉन्ग भी निकलकर अर्थ की सरफेस पर आ चुका है, जिसे बाहर निकलता हुआ डॉक्टर इलीन और जिया दोनों देख रहे थे। कॉन्ग ने उन्हें समझाया कि वो अपने दांत के दर्द से परेशान है। उसके दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर इलीन यहाँ पर अपनी एक टीम मेंबर को बुलाते हैं, जो प्लेन से लटक कर कॉन्ग के दांत के ऊपर वाले रास्ते में एक रस्सी बांध देता है और प्लेन में जाकर जोर से उस रस्सी को खींचते हुए कॉन्ग का दांत निकाल देता है। कुछ ही देर बाद इन लोगों ने कॉन्ग को एक नकली दांत भी लगा दिया था। ऑफिस वापस आने पर डॉक्टर इलेन को सिग्नल स्पेशलिस्ट बताता है कि ये सभी भेजे हुए सिग्नल्स इंसानों के ही हैं, और वो हमें होलो अर्थ के अंदर आने वाले किसी खतरे के बारे में बता रहे हैं, जिससे निपटने के लिए डॉक्टर इलेन अर्थ के कोर में जाने का फैसला करती है और अपनी एक टीम बनाते हैं, जिसमें वो खुद उनकी बेटी जिया, ये सिग्नल पढ़ने वाला इंजीनियर, और 2 और लोग अर्थ की कोर में जाने वाले थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग कॉन्ग के साथ अब हेलो अर्थ के अंदर जा रहे थे। ये सफ़र बहुत खतरनाक था, जिसको पार करते हुए उनकी हालत भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। लेकिन इसके बाद फाइनली ये लोग होलो अर्थ में पहुंच चुके थे, जो एक खूबसूरत जगह थी। यहाँ कॉन्ग अपने घर की तरफ चला गया, जबकि ये लोग यहाँ अपनी बनाई हुई बेस की तरफ निकल गए। अर्थ के सरफेस पर जो डॉक्टर ने बेस बनाया था, वहाँ पर गॉडजिला की मूवमेंट को ट्रेस किया जा रहा था, ताकि पता चल सके कि खतरा आखिर है कहाँ। दिखाया जाता है कि गॉडजिला तो इसी आने वाली जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। यहीं पर मोनार्क बेस के लोग, यानी डॉक्टर्स इलेन के बेस के लोग, उसके ऊपर बहुत से एटॉमिक हमले करते हैं, जिसकी वजह से उसकी एटॉमिक ब्रेथ की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर इलीन देखती है कि उन्होंने जो अपनी मोनार्क बेस यहाँ बनाई हुई थी, उसे टाइटन्स तबाह कर चुके हैं। होलो अर्थ में ही
को भी किसी एनर्जी का, किसी टाइटन के होने का एहसास हुआ, जिससे लड़ने के लिए अब वो अपनी एक एक्स उठाकर तैयार था। एनर्जी का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ रहा था। एक खाई को पार करते हुए उसने अचानक हॉलो अर्थ की एक नई जगह एक्सप्लोर की। यहीं पर उसे एक बहुत बड़ा साया नजर आ रहा था। कॉन्ग ने जैसे ही उस साए का पीछा किया तो देखा कि वो एक छोटा सा गोरिल्ला है। कॉन्ग उससे दोस्ती करने के लिए जब हाथ बढ़ाता है तो एक गोरिल्ला उसके हाथ को काट लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से भाग गया। कॉन्ग भी जब उसके पीछे भाग रहा था तो यहाँ उसी जैसे काफ़ी सारे और गोरिल्ला आ गए, जिन्होंने कॉन्ग को पकड़ लिया। कॉन्ग पहली बार अपने जैसे इतने बड़े गोरिल्ला को देख रहा था। वो एक ही चुटकी में अपने आप को इन सब से आज़ाद करवा लेता है, और जैसे ही वो छोटा सा गोरिल्ला उसके सामने आता है तो वो उसे एक बैट की तरह उठाते हुए इन सब की पिटाई करके इन सभी गोरिल्लाओं को मार देता है। जिसके बाद वो अब सुख से उसको अपने कबीले में ले जाने को कह रहा था। सुख भी कॉन्ग की बात मान लेता है और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हेलो अर्थ के अंदर ही हम डॉक्टर एलीट के साथ साथियों को देखते हैं, जो सिग्नल्स का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक टीम मेंबर यहाँ इन सबको बताता है कि ये जगह काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी सारे टाइटन्स यहाँ पर रहते हैं, और अगर उन सबको सेफ रहना है तो उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। वो अपनी बात पूरी कर पाता है इससे पहले ही पीछे से एक टाइटन उसे 1 मिनट में ही हड़प कर खा जाता है। अब ये लोग आगे बढ़े, जहाँ जिया को किसी गॉड का निशान नजर आया। अचानक ही एक बटरफ्लाई आकर यहाँ पर एक पत्थर पर बैठ जाती है। जिया जैसे ही इस पत्थर को टच करती है तो यहाँ छोटी सी टनल के अंदर पानी निकलने लग जाता है, जिस पानी का पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इनविजिबल प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई थी। डॉक्टर एलिन ने जैसे ही इस प्रोटेक्टिव शील्ड को खोला तो सामने उन्हें एक और नई दुनिया नजर आ रही थी। उसी तरफ हम कॉन्ग और सुकू को देखते हैं। सुको कॉन्ग को अपने कबीले में नहीं लेकर जाना चाहता था। वो धोखे से कॉन्ग को एक नदी के पास छोड़ देता है। वो जानता था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा टाइटन है। एकदम से वो वाटर टाइटन पानी से बाहर निकलता है और कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है। जिस हमले से बचने के लिए कॉन्ग ने उसके मुंह के अंदर अपनी एक्स रखी थी। ये टाइटन अब कॉन्ग को पानी में डुबोने वाला था। ये सब देखकर सुको यहाँ से भाग जाता है। भागते भागते अचानक उसके सामने कोई चीज़ आकर गिरती है। ये कुछ और नहीं बल्कि उसी टाइटन का सर था, जिसे अब कॉन्ग मार चुका था। ये देखकर सुको को अब ये बात कंफर्म हो गई थी कि कॉन्ग कोई आम गोरिल्ला नहीं। ये दोनों अब कबीले की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और दिखाया जाता है कि रास्ते में दोनों ही मिलकर उस मरे हुए टाइटन का गोश्त भी खाते हैं। इसके बाद हमें अर्थ के सरफेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर गॉडजिला है। ये बात हम पहले से ही जानते हैं कि गॉडजिला समुद्र में रहता है। उसे समुद्र में रहने वाले एक टाइटन का पता चला था, जिसे मरने के लिए वो उसके ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो उसके ठिकाने को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे गुस्से में आकर पिंक कलर का टाइटन भी बाहर निकल आया था। उसका मुंह जो किसी फूल की तरह खिलता था, वो उसके सर के गॉडजिला के ऊपर हमला करने वाला होता है, पर यहाँ गॉडजिला पहले ही उसे अपने काबू में कर लेता है। गॉडजिला अब अपनी एटॉमिक ब्रेथ का इस्तेमाल करते हुए इस टाइटन को वहीं ख़त्म कर देता है। यहाँ हेलो अर्थ में यहाँ डॉक्टर इलेन को एक नया इलाका मिला था। ये लोग जैसे ही उस इलाके के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत से इंसान उनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये वही आईवी ट्राइब के लोग थे जो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकते थे, उससे बात कर सकते थे, और इन्होंने ही ये सिग्नल्स डॉक्टर इलेन तक पहुँचाए थे। इससे पहले कि ये सब लोग मिलकर इन इंसानों को मार देते, यहाँ खड़ी हुई एक लड़की जिया को पहचान लेती है कि वो उसी की ट्राइब की है। इस बात को कंफर्म करने के लिए जिया को उनके ट्राइब के सरदार के पास लाया जाता है, जहां वो हाथ पकड़कर जिया का सारा माइंड पढ़ लेती है और जान जाती है कि वो उन्हीं के ट्राइब का हिस्सा थी। जिया की वजह से डॉक्टर इलीन के बाकी साथियों को भी उनके ट्राइब में अब एंट्री मिल चुकी थी। अब डॉक्टर इलीन इन लोगों को से खतरे के बारे में पूछते हैं, जिसके सिग्नल्स ये लोग ज़मीन तक भेजा करते थे, जहां उन्हें बताया जाता है कि हेलो अर्थ के अंदर कॉन्ग जैसे और भी बहुत से गोरिल्ला रहते हैं और उन सब के ऊपर किसी और किस्म का बंदर हुकूमत करता है। ये बंदर हेलो अर्थ के साथ अर्थ की सरफेस के ऊपर भी हुकूमत करना चाहता था, और जब वो इस मकसद से अर्थ के सरफेस पर गया तो वहाँ गॉडजिला ने उसे हराकर दोबारा हेलो अर्थ के अंदर कैद कर दिया, और अब वहीं वो दोबारा अर्थ के लिए खतरा है। यहाँ दिखाया जाता है कि सुको कॉन्ग को लेकर अपने कबीले में आ चुका है, जहाँ बहुत सारे गोरिल्ला काम पे लगे हुए हैं। वो देखता है कि जब एक बूढ़ा गोरिल्ला अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे मारा जाता है, जिसे देखकर कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो बूढ़े गोरिल्ला को बेइज्जत करने वाली गोरिल्ला से लड़ना शुरू कर देता है और उसे एक ही पंच मारकर यहाँ से गिराते हुए गोरिल्ला सबको ही शो कर चुका था कि वो उन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये सब देखकर अब इन गोरिल्ला का बादशाह यहाँ कॉन्ग के सामने आता है। ये वही बंदर या गोरिल्ला है जिसके बारे में आईवी ट्राइब वाले पिछले सीन में डॉक्टर एलिन को बता रहे थे। गोरिल्लाओं का किंग यहाँ कॉन्ग के सामने आकर हंसना शुरू कर देता है। उसके मेटल दांत को देखकर सुको, जो हाँ उसी को हंसने की वजह से हंस रहा था,
उसे हंसता हुआ देखकर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके डैड को ही आग में फेंक कर जला देता है, जो देख सुको उदास हो जाता है। एक गोरिल्ला की बेवजह जान लेने पर कॉन्ग को भी किंग पर गुस्सा आ चुका था। वो जब यहाँ गुस्से से कुछ कहता है कि किंग उसके ऊपर अपनी एक अजीब सी हड्डियाँ वाली बेल्ट से हमला कर देता है, जिससे आगे की तरफ एक क्रिस्टल लगा हुआ था। इस बेल्ट के पूरे हमले से तो कॉन्ग बच चुका था, लेकिन आखिर में लगा हुआ क्रिस्टल कॉन्ग के हाथ को जख्मी कर चुका था। इससे पहले कि अब वो किंग के ऊपर दोबारा हमला कर पाता, किंग होशियारी से दोबारा अपने बेल्ट के जरिए ही कॉन्ग के गले को बांध देता है। इससे पहले कि कॉन्ग मारा जाता, कॉन्ग अपना पूरा जोर लगाता है और किंग को उठाकर पटक देता है। अपने आप को हारता देखकर किंग ने अपने लोगों को जलते हुए लावा को बंद करने को कहा, जिसके बाद यहाँ एक एक टाइटन को लाया गया। ये एक आइस टाइटन था। किंग की बेल्ट के आगे भी जो क्रिस्टल लगा हुआ था वो इस आइस टाइटन का ही था, और इस क्रिस्टल की वजह से ही किंग इस आइस टाइटन को कंट्रोल करके उससे कुछ भी करवा सकता था। वो अब आइस टाइटन से कॉन्ग पर हमला करने को कहता है। ये आइस टाइटन जब अपनी ब्रेथ से कॉन्ग के ऊपर हमला करता है तो उसे रोकने के लिए कॉन्ग अपनी एक्स आगे कर देता है, लेकिन यहाँ तो कॉन्ग की एक्स के साथ साथ उसका पूरा हाथ ही बर्फ़ में जम जाता है। इस वक्त कॉन्ग को बचाने के लिए सुको ने कॉन्ग को यहाँ से भगाने का रास्ता दिखाया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वक्त रहते ही यहाँ से भाग गया। उसको पकड़ने के लिए बहुत से और भी गोरिल्ला उसके पीछे भागते हैं। भागते भागते कॉन्ग अपने उसी खास जगह पर आ जाता है जहाँ नीचे उसने ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके अंदर कुछ गोरिल्ला तो गिर जाते हैं, पर कुछ कॉन्ग की चाल समझ चुके थे। अब वो बड़ी होशियारी से इस ट्रैप को पार करते हुए आगे बढ़े थे, पर अचानक इन सारे गोरिल्लाओं के ऊपर भी पत्थर गिर जाते हैं, और इस बार ये पत्थर सुको ने गिराए थे, जो वहाँ कॉन्ग का दोस्त बन चुका था। कॉन्ग भी इस सारी लड़ाई से कमज़ोर हो गया था, इसलिए सुको उसे सहारा देते हुए आगे ले जाता है। अब इसके बाद हमें गॉडजिला दिखाया जाता है, जहां पिंक टाइटन को मारने के बाद उसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा है। और होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन देखते हैं कि उनकी बेटी जिया अपने कबीले के लोगों के साथ बहुत खुश है। वो फैसला करती है कि वो अपनी बेटी को यहीं पर छोड़ के अकेले वापस जाएंगे। अचानक इस कबीले के लोग कोई मशीन चलाने लगे थे, जिस मशीन के चलते यहाँ वो छुपी हुई प्रोटेक्टिव शील्ड खुल जाती है, जो एक तरह का दरवाज़ा था। यहाँ से कॉन्ग और सुको इनके कबीले के अंदर आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि पीछे कई और गोरिल्ला भी यह खुफिया दरवाज़ा देख चुके थे। गोरिल्ला इन सबको किंग के साथ होने वाली लड़ाई के बारे में बताता है, जिसके बाद वो जख्मों की वजह से बेहोश हो चुका था। अब जिस गोरिल्ला ने उस दरवाजे को देखा था वो अपनी किंग को जाकर उसके बारे में बता देता है और कहता है कि उसके आगे जरूर अर्थ का एक पोर्टल होगा। यहाँ अर्थ के सरफेस पर जाकर आप अपना मकसद पूरा कर पाएंगे, यानी अर्थ पर अपनी हुकूमत कर पाएंगे। ये जानकर किंग बहुत खुश होता है और अपने आइस टाइटन को कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ता है। उसके इस गलत इरादों के बारे में भी गॉडजिला को भनक पड़ चुकी थी, क्योंकि गॉडजिला ने ही उसे और उसकी आइस टाइटन को होलो अर्थ के अंदर कैद किया था, और अब उनका छूट कर चलना गॉडजिला को सबसे पहले पता चला था। गॉडजिला चाहता था कि अब उसकी जंग इनके साथ जरूर होगी, इसलिए वो अपने आप को तैयार कर लेता है। यहाँ होलो अर्थ के अंदर डॉक्टर एलिन की टीम कॉन्ग को चेक करती है कि उन्हें पता चलता है कि उसका हाथ खराब हो गया है, जिसका इलाज करने के लिए ये लोग अब अर्थ की सरफेस से एक मेटल का बना हुआ कॉन्ग के लिए मंगवाते हैं। इस मेटल के हाथ के लगते ही कुछ एनर्जी बूस्टर भी कॉन्ग के अंदर डाले जाते हैं, जिसके बाद वो सारा दर्द खत्म हो जाता है। यहाँ सुको देखता है कि उनका किंग अपने आइस टाइटन को लेकर इसी कबीले की तरफ बढ़ रहा था, और ये बात जाकर कॉन्ग को बताता है। कॉन्ग, जो कि पहले ही आइस टाइटन से एक बार हारा था, वो ये जान चुका है कि इस बार आइस टाइटन से वो अकेले नहीं लड़ सकता। वो डॉक्टर एलिन की टीम को यहाँ से गायब होने को कहते हुए जल्दी से अर्थ की फोल्डर में जाकर गॉडजिला की मदद लेने का फैसला करता है। गॉडजिला भी अर्थ की तरफ आते हुए उसके मूवमेंट पर जा चुका था। गॉडजिला कॉन्ग को गॉडजिला एक दुश्मन समझ रहा था। यहाँ वो उससे लड़ने लग जाता है, लेकिन कॉन्ग उससे नहीं लड़ता और वो उसे खतरे के बारे में बताना चाहता है, लेकिन गॉडजिला उसे अब अपनी पिंक ताकतों से मारने लगता है। अपने आप को बचाने के लिए कॉन्ग के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, वो भी गॉडजिला से लड़ता है। आईवी ट्राइब के अंदर दिखाया जाता है कि जिया अपनी सोल को यहाँ के गॉड मोथरा के साथ मिला लेती है। ये लोग उड़ते हुए गॉडसला और कॉन्ग के पास पहुँचते हैं उनकी मदद करने के लिए, जबकि पीछे से आईवी ट्राइब के सरदार अपनी ट्राइब के ऊपर दोबारा से प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं। मोथरा की शक्ल में जिया, जो यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग की मदद करने के लिए आई थी, वो देखती है कि दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। वो यहाँ इन दोनों की लड़ाई रोककर इन्हें समझाती है कि आने वाले खतरे के बारे में। दिखाया जाता है कि यहाँ आईवी ट्राइब के लोग पानी के अंदर एक रेड कलर के जादुई लिक्विड को डालते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के नीचे से निकलकर कुछ पिरामिड्स आपस में जुड़ने लग जाते हैं, जिनके ऊपर आते ही अर्थ के सारे पोर्टल्स बंद होने वाले थे। लेकिन इसके पहले ही वो इस काम में कामयाब हो पाते, यहाँ गोरिल्ला का किंग आकर अपने आइस टाइटन की मदद से इन सारे पत्थरों को यहीं जमा देता है और अर्थ का पोर्टल बंद नहीं हो पाता। इससे पहले कि गोरिल्ला का एक किंग अर्थ के अंदर चला जाता, यहाँ पर जिया और मोथरा आ जाते हैं, जो अपने आप को बहुत सारे पिरामिडों में बदल कर पहले ही कॉन्ग का ध्यान भटकाती है।
जिसके बाद यहाँ पर भागते हुए गॉडजिला और गंग भी आ चुके थे। गोंग यहाँ किंग से लड़ने लग जाता है, जबकि गॉडजिला यहाँ आइस टाइटन से मुकाबले में लग चुका था। कॉन्ग अपने इस नए मेटल हाथ की वजह से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। इस किंग को हराना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर गॉडजिला के लिए इस आइस टाइटन से लड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आइस टाइटन गॉडजिला को अपनी आइस में जमा चुका था। मोथरा टाइम पे आकर गॉडजिला की आइस ब्रेक कर देती है। गॉडजिला दोबारा आइस टाइटन से लड़ने में लग जाता है, जबकि मोथरा यहाँ किंग के बाकी आदमियों से लड़ाई में इनके लड़ते लड़ते अचानक यहाँ पर ग्रेविटी खत्म हो जाती है और ये लोग किसी तरह अर्थ के पोर्टल में जाकर गिर जाते हैं। किंग, जो कि अभी भी अर्थ पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो सबसे पहले आइस टाइटन के जरिए सूरज को फ्रीज करवाता है, फिर समुद्र को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को फ्रीज करना शुरू कर देता है। इससे पहले कि पूरी दुनिया आइस में बदल जाती, गॉडजिला और कॉन्ग दोबारा यहाँ आकर इनसे लड़ने लग जाते हैं। किंग कॉन्ग की तरह एक बिल्टी को उठा कर फेंकता है, जिसे कॉन्ग बड़ी ही आसानी से अपने मेटल हाथ से तोड़ चुका था। जिसके बाद कॉन्ग उसके ऊपर एक जोरदार पंच करता है, जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और जाकर नीचे चला जाता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए गॉडजिला उसकी ब्रेड के ऊपर से एक क्रिस्टल को उतार देता है, जिसकी मदद से वो आइस टाइटन को कंट्रोल में किया करता था। कॉन्ग इस क्रिस्टल को तोड़ना चाहता था, लेकिन पीछे से किंग उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके पहले कि किंग अपने उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेता है, यहाँ एंट्री करता है सुको। कॉन्ग की एक्स को लिए वो एक ही बार में इस क्रिस्टल के ऊपर हमला करते हुए इस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और हमें पता चलता है कि वो आइस टाइटन अब किंग से आज़ाद हो चुका था। यहाँ गॉडजिला और कॉन्ग को किसी बॉल की तरह एक दूसरे को इधर उधर फेंक कर मार रहे थे। जिस वक्त ये आइस टाइटन भी अपने आप को कैद में रखने का बदला इस किंग से लेता है और इस किंग को अपनी आइस में जमा देता है। इस टाइम पर ये लोग जीत चुके थे और कॉन्ग देखता है कि गोरिल्ला किंग की एक आग अभी भी नहीं जमी थी। इसका मतलब वो जिंदा था और वो उसे जोर जोर से ज़मीन पर पटक कर आखिरी बार मार चुका था। जिसके बाद दिखाया जाता है कि गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर्स का यूज़ करते हुए बादलों और सूरज के ऊपर से सारी बर्फ़ को हटा देता है, जिसके बाद इस दुनिया के ऊपर आई हुई बर्फ़ भी मेल्ट हो जाती है और सीन कट करके हमें होलो अर्थ का एक सीन दिखाया जाता है, जहां पर अभी भी डॉक्टर एलिन और उस कबीले के लोग हैं। अब सारा खतरा खत्म हो चुका था। टाइम आ चुका था कि डॉक्टर एलिन अपनी टीम के साथ अर्थ के सरफेस पर वापस आ जाएं। वो जिया को अब अपने साथ दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिया अपने लोगों के साथ खुश है। लेकिन यहाँ जिया कहती है कि नहीं, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। जहाँ आप होंगी वहीं मेरा घर होगा। ये बात सुनकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और ये लोग अपनी अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ जाते हैं। मोथरा, जो कि एल्वी ट्राइब के गॉड हैं, वो अर्थ के डैमेज हुए सभी कोर्ट्स और सभी पोर्टल्स को बंद कर देती है। और इस कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई के बाद गॉडजिला थक चुका था। वो अब आराम करने लगता है, जबकि कॉन्ग को वापस होलो अर्थ के अंदर ही जा चुका था। होलो अर्थ के सभी गोरिल्ला ने यहाँ उसे अपना बादशाह मान लिया था और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग को लेकर। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी दे सकते हैं। बाकी इस पूरी फिल्म को लेकर आप सबका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। बाकी जो मेरे साथ इस चैनल पर मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन आपको समय रहते मिलते रहें। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ।